राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि लक्ष्मण जी की मूर्छा खुल गई। पूरी रात अशोक वाटिका में मां जानकी परेशान है मेरे भाई बहन। वो सोचती हैं क्या होगा, सूर्योदय से पहले हनुमान पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि मां त्रिजटा उन्हें हर समाचार देती रहती थी कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सुबह सुबह सबसे पहले हनुमान जी ने कहा, वो वापस लौट, उन्होंने कहा जोर जोर से जय घोष करो ताकि मां जानकी को यह ज्ञात हो जाए कि भैया लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई। बड़ी जोर जोर से जय श्री राम का जय घोष हुआ। मां जानकी को समझ आ गया कि जय श्री राम का घोष हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण स्वस्थ है। उधर रावण को समाचार मिला मेरे भाई बहन। उसने कहा ये जय घोष कैसा? उसने कहा काल नेमी भी मारा गया और लक्ष्मण की मूर्छा भी खुल गई। दूत आकर संदेश देता। मेघनाथ कहता है आप कदापि चिंता मत कीजिए पिताश्री, अब मैं माया युद्ध का आरंभ करूंगा। मेघनाथ सबसे पहले अशोक वाटिका में जाता है। उसके पास एक पात्र है, वो पात्र एक कपड़े से ढका होता है। सीता को जाकर कहता है जिस राम के लिए तुम तड़प रही हो ना, उस राम का वध करके आया हूं। वो कपड़ा हटाता है, उसमें राम जी का कटा हुआ शीश होता है जो माया रूप से बनाया होता है। सीता जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि ये क्या हुआ। सीता जी जैसे ही उस माया के पास अपना हाथ ले जाती हैं, वो गायब हो जाता है। सीता जी समझ जाती हैं कि ये माया का। मेघनाथ की जो चाल होती है यहां तो वो सफल नहीं हो पाती। अब वो युद्ध भूमि में जाता है और माया सीता को अपने रथ पर बिठा के ले जाता है। माया सीता को ले जाकर राम और लक्ष्मण जी के सामने माया सीता का शीश काट देता है। पूरी वानर सेना हताश हो जाती है कि ये क्या हुआ, इसने मां सीता का वध कर दिया। राम जी कहते हैं सीता को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी हृदय गति चल रही है और वो मुझे बता रही है कि सीता सुरक्षित है, ये इसकी कोई माया है। कहते हैं लक्ष्मण मूर्छा से पहले भी एक बार मेघनाथ युद्ध में आया था और उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर ऐसा बाण चलाया था जिस पर दोनों भाई नागपाश में बंध गए। मेघनाथ प्रसन्न होता हुआ लंका में गया था। उसने पिता को बताया कि मैंने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया है, उस नागपाश से छुड़ाने वाला इस संसार में है ही नहीं। रावण कहता है ये तो बड़ा शुभ समाचार है, ऐसा करो तुम महलों में आराम करो। रावण अशोक वाटिका में जाके मां सीता को कहता है बस करो, अब उस राम का नाम जपना, वो अभी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सीता कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता तुम्हें भरोसा नहीं? कहता नहीं। कहता त्रिजटा पुष्पक विमान पे ले जाकर इसको सीता को अपने पति का शव दिखाओ, तभी ये इसको विश्वास होगा। त्रिजटा मां जानकी को लेकर पुष्पक विमान पे सवार होती है। सीता पुष्पक विमान में से देखती हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अचेत पड़े हैं, उनका शरीर नीला हो गया है। सीता जी जोर जोर से विलाप करती हैं कि हे विधाता, मुझे इतने बड़े ऋषि मुनियों ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, क्या वो व्यर्थ है? मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। त्रिष्टा कहती है पुत्री तुम विलाप मत करो, तुम अच्छी तरह से अपने पति के मुखमंडल को देखो। उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका है,
लेकिन उनके मुखमंडल पर अभी भी वैसी चमक है। और एक और दूसरी बात बताऊं, पुष्पक विमान पर यदि कोई विधवा स्त्री बैठती है तो पुष्पक विमान उड़ता ही नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ। सीता जी वापस लौट आते हैं। इस तरह मैं जो प्रसंग बता रहा था, किस तरह मेघनाथ तरह तरह की माया करता है, इस संदर्भ में जो बाकी प्रसंग है मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।